You cannot crack CA फाउंडेशन सितंबर 2025 अटेम्प्ट एंड हियर आर द रीजंस व्हाई। अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है कि सीए फाउंडेशन क्रैक करने के लिए आप लोगों को कम से कम 3 से 4 महीने लगेंगे, तो यू कैन नॉट क्रैक दिस अटेम्प्ट। अगर आपको टीचर्स की बात सुनकर अभी भी ऐसा लगता है कि आपको सीए फाउंडेशन क्रैक करने के लिए 3 से 4 रिविजन्स लगेंगे, तो यू कैन नॉट क्रैक दिस अटेम्प्ट। अगर आपको अभी भी ऐसा लगता है कि आपको सीए फाउंडेशन क्रैक करने के लिए 100% ऑफ कवरेज ऑफ सिलेबस करनी पड़ेगी, तो यू कैन नॉट क्रैक दिस अटेम्प्ट। अगर आप अभी भी ऐसी थिंकिंग रख के बैठे हुए हो कि इस अटेम्प्ट को छोड़ो यार, नेक्स्ट अटेम्प्ट में फोड़ेंगे, 300 प्लस 350 प्लस रैंक लेकर के आएंगे, तो यू कैन नॉट क्रैक दिस अटेम्प्ट एंड द नेक्स्ट वन ऑल्सो। सो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मेरी एक बात सुनो। रैंक लाना अच्छी बात है, पर सीए फाउंडेशन में रैंक लाने के लिए अपना अटेम्प्ट स्किप कर देना ये तो सही नहीं है ना। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज, अगर आप लोगों ने अभी तक थोड़ी भी प्रिपरेशन करी है तो आप अपना अटेम्प्ट दे करके एटलीस्ट 200 मार्क्स तो सिक्योर कर ही सकते हो ना। और अभी भी इतना ज़्यादा टाइम है ना भाई कि आप लोग अपना सिलेबस करके अटेम्प्ट दे सकते हो और आपको रिवीजन की रिक्वायरमेंट भी नहीं रहेगी, क्योंकि भाई सीधा सिलेबस पढ़ने के बाद ही आप लोग एग्जाम में जा करके बैठ जाओगे और अपना पेपर दे करके आ जाओगे, जिसकी वजह से आपका रिवीजन तो सीधा ही कट ऑफ हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पे मैं कर ये रहा हूँ कि मैं आप सभी लोगों को एक ही थाली में तोल रहा हूँ, जिसने सिलेबस करा है वो भी और जिसने अभी तक कुछ भी नहीं करा वो भी। तो जितना भी नॉलेज है उसको आप या तो रिवाइज करो या फिर फर्स्ट टाइम पढ़ो और सीधे जा करके एग्जाम दे दो। ऐसी चीज़ें करने से भाई काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि आपके लक की वजह से आपका एग्जाम क्रैक हो जाता है। मैं खुद का बता रहा हूँ, मैंने भाई जनवरी 2025 का अटेम्प्ट दिया था, जिसके लिए मैंने मुश्किल से 1 डेढ़ महीना की पढ़ाई करी और भाई बिना कोई रिवीजन दिए सीधा मैं जा करके बैठ गया एग्जाम में। और मैथ्स में मैं 40 नंबर पे पास हुआ था लिटरली, क्योंकि आईसीएआई जो है वो आपको ग्रेस मार्क्स देता है मैथ्स जैसे सब्जेक्ट के अंदर, क्योंकि मैथ्स इतना रिलेवेंट नहीं है हमारे सीए कोर्स में। वो सिर्फ आपको टेस्ट करने के लिए होता है एट द फाउंडेशन लेवल, और आगे आपको कहीं भी इतनी हाई फाई मैथ्स देखने को मिलने ही नहीं वाली। तो भाई मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि आपके पास पूरा वेटेज है हर एक चैप्टर का। मैथमेटिक्स ऑफ फाइनेंस 14 नंबर का आता है, सीधे हर एक फॉर्मूला लगाओ, कैलकुलेटर आपके पास है, सॉल्व करो, सीधा आंसर निकालो। कोई बड़ी चीज़ नहीं है भाई, कोई कुछ टफ नहीं है। एक तरीके से अब ये देखो, आप सीए इंटरमीडिएट में आओगे ना, आप खुद पछताओगे भाई कि मैंने ये फाउंडेशन जैसी चीज़ के ऊपर इतना टाइम क्यों वेस्ट करा। आप लोग खुद सोच सोच करके देखो कि आप लोगों को सीए इंटरमीडिएट के लिए टाइम बचा करके ज़्यादा फ़ायदा है या फिर सीए फाउंडेशन में टाइम लगा करके ज़्यादा फ़ायदा है। सीए फाउंडेशन की रैंक डज़न्ट मैटर एट ऑल, और अगर आप उस रैंक के पीछे ना जा करके जल्दी से जल्दी अपना सीए फाउंडेशन क्रैक करके इंटर में आ जाओगे और बाय चांस आपका इंटर में अटेम्प्ट लगा, तो भी आपके पास काफ़ी अच्छा टाइम होगा जो कि आपने फाउंडेशन में बचाया था। तो आप समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये तो रही बात भाई आप लोगों को बेसिक नॉलेज देने की कि क्यों सितंबर का आपको अटेम्प्ट देना चाहिए। अब मैं आगे बात करने वाला हूँ कि भाई क्या स्ट्रैटेजीज रहने वाली हैं जिनको फॉलो करके आप अपना सितंबर का अटेम्प्ट जो है वो क्रैक कर सकते हो। सो मैं आपको सीधे इस वीडियो की टाइमलाइन पर लेके चलता हूँ, जहाँ पे सबसे पहले हम लोग लॉ को छोड़ के बाकी सब सब्जेक्ट्स के बारे में बात करेंगे कि हम उन सब्जेक्ट्स को किस तरीके से टैकल कर सकते हो, क्योंकि लॉ इज़ अ वेरी वास्ट एंड वेरी डिफरेंट सब्जेक्ट, वहाँ प्रैक्टिस चाहिए आप लोगों को। तो उसको मैं एकदम लास्ट में कवर करूंगा। सो गाइस, सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं अकाउंट्स के बारे में, जो कि हमारा पेपर नंबर 1 होता है, और इसको मैंने क्रैक किया था 72 मार्क्स के साथ में, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो इसके लिए मैंने स्ट्रैटेजी क्या फॉलो करी थी वो मैं आपको सिंपली बताने वाला हूँ। मैंने फॉलो की थी सीए पराग गुप्ता सर की जून 2024 अटेम्प्ट की प्लेलिस्ट, जो भाई एप्लीकेबल थी फॉर जनवरी 2025 ऑल्सो। और आप लोग May 25 की प्लेलिस्ट इजीली फॉलो कर सकते हो, क्योंकि वो जनवरी तक एप्लीकेबल होती है। तो गाइज मैंने किया क्या था, मैंने सबसे पहले उनके लेक्चर्स को देख के पूरा कोर्स कंप्लीट किया। और लेक्चर्स सारे नहीं देखे मैंने, क्योंकि बड़े क्वेश्चन सॉल्व करने में उनको 1 घंटे का लेक्चर क्रिएट करना ही पड़ जाता था। मैं वो क्वेश्चन पहले ही सॉल्व कर लेता था अपने हिसाब से। तो इससे आप लोग टाइम सेविंग भी कर सकते हो और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। तो मैंने सबसे पहले कोर्स कंप्लीशन के लिए सी पराग गुप्ता सर की रिवीजन वीडियोस जो थी उनको फॉलो किया। देन आफ्टर भाई मैं आ गया वन डे बिफोर एग्जाम के अंदर, जहाँ पे मैंने फॉलो किया सीए हार्दिक मनचंदा सर की वन शॉट प्लेलिस्ट को, जहाँ पे मैंने सभी चैप्टर्स के वन शॉट देखे, वो भी सिर्फ 1.5 दिन के अंदर। तो आप सोच सकते हो भाई कितना ज़्यादा डेडिकेशन आपको चाहिए होता है। मेरे अंदर इतना डेडिकेशन था नहीं, वैसे एग्जाम के पहले सभी के अंदर ये डेडिकेशन आ जाता है। तो फिर भाई मैंने एग्ज़ाम मतलब गेट से अंदर जाने तक भी मैंने उनकी रिवीजन सीरीज़ जो है वो देखी। काफ़ी सारी चीज़ों के मैंने स्क्रीनशॉट लिए और उस पे ऐसे गोला मार दिया करता था मैं पेंसिल चला के वो फ़ोन में। जिस मतलब मुझे ऐसा करना था कि जो भी चीज़ मेरे को ऐसा लग सकता है कि ये इंपॉर्टेंट है और मैं भूल जाऊँगा, वो मेरे को एग्ज़ाम से पहले रिवाइज़ करनी है, तो मैंने उनकी स्क्रीनशॉट खींच करके उस पे गोला बना दिया था। और घर से निकलने के बाद एग्ज़ाम पहुँचने तक, वहाँ तक मैंने उन स्क्रीनशॉट्स को रिवाइज़ किया। और भाई काफ़ी सारी चीज़ें वहीं से रिपीट हो गई। काफ़ी सारे फ़ॉर्मूले मैंने वहीं से रिमेंबर करके अप्लाई करे एग्ज़ाम में, जिसकी वजह से मेरे 72 मार्क्स आ गए, वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट में। 72 भी भाई काफ़ी कम है मेरे हिसाब से, तो 80 प्लस तो मेरा जाना ही था सौदा, लेकिन भाई मैं अपने आप को अंडर एस्टिमेट करके चल रहा था, ताकि बाद में भाई थोड़ा धक्का सा ना लगे।
लेकिन 72 भी अच्छे खासे मार्क्स आ गए थे। सो गाइज नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं पेपर नंबर 4 की, जो होता है हमारा इकोनॉमिक्स। तो अगेन मैंने यहाँ पे भी सीए पराग गुप्ता सर की ही सीरीज को फॉलो किया। वहीं से मैं अपने नोट्स बनाता था, हैंड रिटन नोट्स, और मैंने 2-3 रजिस्टर भी भर दिए थे उन्हीं नोट्स से। लेकिन भाई लास्ट में जाके दिक्कत क्या हो गई कि मेरे पास एक भी शॉर्ट रिवीजन नोट्स नहीं थे, यानी जो 1 डे बिफोर एग्जाम आपको देख के जाना है। अब आप 2 रजिस्टर्स को, वो भी 400-400 पेजेस के, उनको आप खोल करके तो रिवाइज नहीं कर पाओगे ना। तो जिसकी वजह से मेरे को रिवीजन लेक्चर्स रेफर करने पड़े थे अगेन सीए हार्दिक मनचंदा सर के, जहाँ पे मैंने उन सभी रिवीजन लेक्चर्स को बिल्कुल दिल से देखा और जाकर के सीधा एग्जाम में उगल दिया एक तरीके से, जो भी मेरे को आता था। पहली बात तो भाई जनवरी 25 का जो इकोनॉमिक्स का एग्जाम था वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा आया था। अच्छा इन द सेंस भाई ईज़ी आया था, मेरे लिए अच्छा ही होगा ना। अब मैं थोड़ी बोलूँगा बेकार आया था, वो तो टीचर्स बोलते हैं। तो अच्छा एग्जाम था, यानी मैंने आराम से भाई अपना टाइम लिया और मैंने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट भी नहीं करे, मतलब एक तरीके से मैं कुछ 96-97 क्वेश्चंस तक पहुँचा। लेकिन भाई उसके बाद भी मैंने उसमें से सिर्फ 67-68 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करे और उतने ही मेरे नंबर आ गए, क्योंकि मैं एक्यूरेसी पे वर्क करता हूँ इंस्टेड ऑफ डूइंग भाई अलग-अलग क्वेश्चंस आप करे जा रहे हो, तुक्के भीड़ रहे हो, ये वो मेरा काम नहीं है। मैंने मैथ्स के अंदर भी अपने 43 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करे थे, जिसके बाद मेरे 40 मार्क्स आ गए थे। मतलब आप समझ सकते हो 2 घंटे में से सिर्फ मैंने 43 क्वेश्चंस ही अटेम्प्ट करे मैथ्स में, जिसके हम आगे आगे बात करने वाले हैं। तो इकोनॉमिक्स में इस तरीके से मैंने भाई अपने 68 मार्क्स स्कोर करे, जो कि ऑलमोस्ट 70 मार्क्स आप कह सकते हो। इस स्ट्रैटेजी को फॉलो करके आप ईजिली 1.5 से 2 महीने में आराम से कर लोगे इकोनॉमिक्स, यार कोई जल्दबाजी नहीं है। इंटरनेशनल ट्रेड करके एक चैप्टर है, उसको जरूर पढ़ के जाना। उससे भाई इतने ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं ना, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था। 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन तो वहीं से ही आ गए और वो मैंने छोड़ दिए, क्योंकि भाई मेरे को तुक्का भिड़ना ही नहीं था। तो उन क्वेश्चंस को मैं छोड़ के चल रहा था। और इंटरनेशनल ट्रेड जरूर करके जाना भाई, ये चैप्टर मेरे दिमाग में बस गया है उस दिन से। इस चैप्टर को जरूर करना, भले ही आप और चीज़ें छोड़ दो। तो गाइस फाइनली अब हम लोग बात करने वाले हैं मैथ्स के बारे में, जो कि हर किसी का अनकंफर्टेबल एरिया होता है। और मैं चाहूँगा कि मैथ्स के लिए मैं एक अलग से वीडियो क्रिएट करूँ, जो कि बिल्कुल क्रिस्प रहे और वहाँ पे आप लोगों को मैं वेटेज के साथ में साइड बाय साइड स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो इसके लिए मुझे करना पड़ेगा मैथ्स में एबीसी एनालिसिस, जिसको मैं एक्सप्लेन करूँगा इसके बाद आने वाली वीडियोज़ के अंदर। तो अगर आप लोग चाहो तो या तो उस चीज़ को आप खुद से परफ़ॉर्म कर सकते हो, नहीं तो वीडियो तो मैं लेकर के आ ही जाऊँगा। वरना मैथ्स तो भाई सबकी दुखती रग है, तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि मैं उस पे एक डिफरेंट वीडियो क्रिएट करूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इस चैनल पे यहाँ तक भी अभी कोई टिक पाया होगा वीडियो देखते-देखते। तो मैं फाइनली अब लॉ के बारे में बात करने वाला हूँ और वहाँ पे मैं आपको काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज़ और टिप्स बताऊँगा। सो गाइज़ ये वॉइस ओवर मैं नेक्स्ट डे शूट कर रहा हूँ और मैंने काफ़ी ज़्यादा सोचा, जिसके बाद मैंने फाइनलाइज़ किया कि लॉ की स्ट्रैटेजी के लिए भी मैं एक अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा, जहाँ पे मैं एक बहुत छोटी वीडियो एक क्रिस्प वे में आपको पूरी स्ट्रैटेजी बताऊँगा। गाइज़ ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको एक अच्छी डिटेल्ड स्ट्रैटेजी पता चले, वो भी एक बहुत क्रिस्प वे में, एक छोटी वीडियो के थ्रू। मैं नहीं चाहता यार ये वीडियो 18 से 20 मिनट की बन जाए और उस वीडियो को आप देख ना पाओ ढंग के तरीके से। तो इसलिए मैं चाहता हूँ एक छोटी वीडियो हो जिसको आपका माइंड एकदम अच्छे तरीके से एब्ज़ॉर्ब कर ले और वो वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे, आप उसको बार-बार देख पाओ। तो इसलिए भाई मैं 5 से 6 मिनट की मैथ्स और लॉ की स्ट्रैटेजी के लिए अलग से वीडियो लेकर के आऊँगा, क्योंकि भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। ज़्यादातर बच्चों को यही प्रॉब्लम होती है। अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स तो भाई जो मैंने स्ट्रैटेजी बताई है उससे आप ईज़िली कर लोगे। लेकिन बात आती है मैथ्स और लॉ की, तो यहाँ पे मेरे को डेफ़िनेटली अलग-अलग वीडियोज़ लेकर के आने पड़ेंगे। इसलिए गाइज़ मैं इस वीडियो को यहीं पे कर रहा हूँ एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ गाइज़ इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। मेरे तो भाई कोई सीए फाउंडेशन के दोस्त थे ही नहीं ज़्यादा, तो आप लोग चाहो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हो। चैनल को कर लो सब्सक्राइब, कि सीए फाउंडेशन से लेकर सीए इंटर तक आपको बढ़िया कंटेंट यहाँ पर देखने को मिलने वाला है। तो मिलते हैं गाइज़ अगली वीडियोज़ में, जहाँ पे मैं लॉ और मैथ्स की स्ट्रैटेजी के बारे में बात करूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड बाय।